बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 से, यानी पिछले जो 3 वीडियो हैं उसमें हमने 46 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। चैनल के जो वीडियो वाला सेक्शन है वहाँ से जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर यानी कि पिछले 3 वीडियोस हम कंप्लीट कर चुके हैं और एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे कहा गया है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं? तो ऐसी संख्याएं जो एक और अपने अलावा, ध्यान रखना है, एक से क्योंकि सारी संख्याएं कट जाती हैं, और स्वयं के यानी कि अपने अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो एक और अपने अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटती अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हमसे सवाल है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ध्यान रखना है, प्रथम अभाज्य संख्या होती है 2। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग। अच्छा, 2 से आपको एक बात ध्यान और रखना है कि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो आपसे पूछेगा पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, या ये पूछेगा कि सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो ध्यान रखना, सम अभाज्य संख्या भी 2 ही होती है, क्योंकि 2 सम भी है और अभाज्य भी है। नेक्स्ट है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। तो देखिए, पहली संख्या अभाज्य हो गई 2, दूसरी हो गई 3, तीसरी हो गई 5। उसके बाद 6 कट जाता, 7 किसी से नहीं कटता, 8 9 10 सब कट जाते, 11 किसी से नहीं कटता। हमसे योग पूछा था तो ये योग कर लिया हमने। 3 2 5, 5 और 5 10, 7 17, 17 और 11 कितने होते हैं? 28। तो पहली 5 अभाज्य संख्याओं का जो योग होगा वो होगा 28, यानी कि 28। नेक्स्ट है, हमसे पूछा है कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। 50 से छोटी, तो देखिए पहली अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 32 कट जाता, 33, 34, 35, 36 कट जाता है, 37, और जी उसके बाद 39 भी कट जाता, 40, 41 है ना, और 47। तो ये हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि एक संख्या कहीं ना कहीं छूट रही है। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 और जी 23 29, 29 के बाद हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 27 भी कट जाता है, 29 31 32 33 34, ठीक है, कट जाता है 37 41, हाँ एक बची है 43, ये 43, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, यानी 50 से छोटी 15 क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। ध्यान रखना है, 15 अभाज्य संख्या होती है 50 से छोटी। तो कौन कौन सी होती है ये मैंने आपको लिख दी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। देखिए पहली बात, 33 हमारा 11 के और 3 के पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में आता है, 3 के में भी आता है, ये भी 3 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। अब बात आती है कि हम अभाज्य संख्या को पहचाने कैसे। अभाज्य संख्या को पहचाने कैसे, तो एक आसान सी मैं आपको यहाँ पर तरीका बता रहा हूँ। सपोज कीजिए हमको 33 को पहचानना कि भाज्य है या अभाज्य। तो हम क्या करेंगे, हमको एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग इससे बड़ा हो, जिसका वर्ग इससे बड़ा हो, यानी कि 6 का जो वर्ग होता है वो 33 से बड़ा होता है। अब 6 से छोटी अभाज्य संख्या देखिए कौन सी हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। इनसे देख लीजिए किसी से कट रहा है, देखिए 2 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 3 से कट रहा तो यह अभाज्य नहीं है। यहाँ पर ऐसे ही इससे जो बड़ा हो गया, 10 का वर्ग इससे बड़ा होगा 81 से। 10 से छोटी अभाज्य संख्या है 2 3 5, ठीक है। तो 2 से ये नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे कट जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा? भाज्य होगा। ध्यान रखना है, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे पहचान करनी है। 93 फिर से हमको देखना है, 93 है ना, 93 से बड़ा क्या होता है? 10 का वर्ग। 10 से छोटी अभाज्य संख्या है 2 3 5। अब इनसे काट के देखिए, 2 से अगर इनमें से किसी एक संख्या से भी कट जाता है तो भाज्य होगा, और अगर एक से भी नहीं कटता है तो ये अभाज्य होगा। देखिए 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 3 से काटेंगे, 3 3 और 3 का ना 3 कट जाएगा, तो ये भाज्य। किसी एक से भी कट जाता है तो भाज्य होता है। ऐसी 97। अब हमको एक ऐसी संख्या देखनी है जिसका वर्ग 97 से बड़ा हो। तो 100 यानी कि 10 का वर्ग जो होता है वो 97 से बड़ा होता है। अब 10 से छोटी जो अभाज्य संख्या होंगी वो कौन सी होंगी? 2 3 5, एक हाथ 7 हो जाएगी, एक 7 हो जाएगी, यहाँ भी हम 7 ऐड कर लेंगे, ठीक है, एक 7 हो जाएगी, ठीक है। तो अब काट के देखेंगे हम, देखिए 97 को 2 से काटेंगे, नहीं कटेगी, 2 चौक 8, 2 8 16 नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे, 3 3 हो, 3 दूनी 6, 1 बच जाएगा। 5 से, जिसके
पीछे 0 और 5 होता है, सिर्फ वही कटता है। 7 से काट के देख लीजिए, 7 करना 7, 2 बचेगा, कर लेंगे 7, 7 1 की 6 शेष बच जाएगा। तो ना ही तो इससे कटी, ना ही इससे कटी, ना ही इससे कटी, ना ही इससे कटी, पूरी की पूरी क्या होगी, ये अभाज्य होगी। क्योंकि अभाज्य क्या होती है, जब कोई बड़ी अभाज्य संख्या आ जाती है तो हम कंफ्यूज रहता है कि यार ये किससे कटेगी, तरह तरह की सारी संख्याओं से हम काट के देखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना, सिर्फ हमको एक ऐसी संख्या देखनी जिसका वर्ग इससे बड़ा हो और उससे छोटी अभाज्य संख्याओं से काट के देख लेना, उनमें से किसी से कट जाएगी तो ये अभाज्य होगी, यानी कट जाएगी तो भाज्य होगी, नहीं कटेगी तो अभाज्य हो जाएगी, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। इसमें दिखाया है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो एक और अपने अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे। तो यहाँ पर हमको देखना, देखिए अगर आप देखते ही बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या जो अभाज्य नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बता पाते तो तरीका मैंने आपको बता दिया। आपको एक संख्या पिक करने से आपको नहीं पता 31 भाज्य है या अभाज्य है, तो मैंने ट्रिक क्या बताई है कि हमको इससे बड़ी एक ऐसी संख्या देखनी है जिसका वर्ग इससे ज्यादा हो, यानी कि 6 का जो वर्ग होता है वो 31 से ज्यादा होता है, 31 से ज्यादा होता है। 6 से छोटी जो अभाज्य संख्या होंगी 2, 3 और 5 होंगी। अब इन संख्याओं से इसको काट के हम देख लेंगे। 2 से काटेंगे, नहीं कटेगी, यानी 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि 2 से कौन सी संख्या कटती है, इसका इकाई अंक एक सम संख्या हो। 3 से ये नहीं कटेगी, 5 से ये नहीं कटेगी, तो इन संख्याओं से ये नहीं कटेगी, तो ये क्या होगी, 100% क्या होगी, अभाज्य होगी। नेक्स्ट है 61। 61 के लिए भी हमें वही ट्रिक फॉलो करनी है, यानी एक ऐसी संख्या देखनी है जिसका वर्ग इससे ज्यादा हो। तो हमें पता है कि 8 का जो वर्ग होता है वो 61 से ज्यादा होता है, तो इससे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएंगी 2, 3, 5 और 7। अब इन सभी संख्याओं से हमको 61 को काट के देखना। 2 से ये नहीं कटेगा, यानी कि 2 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी और 7 से भी नहीं कटेगी, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो ये भी क्या होगी, हमारी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। अच्छा, विभक्ति के नियम अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, नहीं पता है विभक्ति के नियम, तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है 71। तो 71 के लिए भी हमें वही ट्रिक फॉलो करनी है। जानने के लिए इसको क्या करना है, 71 से ऐसी बड़ी संख्या देखनी है जिसका वर्ग इससे ज्यादा हो। तो क्या होता है, 9। 9 का वर्ग कितना होता है, 81। अब 9 से छोटी जो अभाज्य संख्या हो जाएंगी 2, 3, 5 और ये 7। 2 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, 7 ही करना 7, 7 से भी नहीं कटेगी, तो किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, तो ये भी एक अभाज्य संख्या होगी। अब बची क्या, 91, यानी कि 91। तो 91 को हम देखेंगे, 91 से बड़ी क्या होता है, 10 का जो वर्ग होता है वो 91 से ज्यादा होता है। तो 10 से छोटी जो अभाज्य संख्या होंगी 2, 3, 5, 7। अब 2 से हम इसको काटेंगे, 91 को नहीं कटेगा 2 से। 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, देखेंगे 7 से। देखिए 7 का ना 7, 7 ही का ना, ध्यान रखना है। 7 कितना बचेगा, 2 उतार लेंगे, 7 या 21, क्योंकि 13 7 91 होते तो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो जो भी संख्या एक और अपने अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाती है वो भाज्य होती है। तो यहाँ पर हमारा जो 91 होगा वो क्या होगा, भाज्य होगा। ये क्या होगा, भाज्य होगा। अब ये तो रही बात यहाँ पर जो 2 अंकों वाली संख्या थी, तो हमको कैसे देखना है। अब बात करते हैं अगले सवाल में। इसमें है निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है, यानी कि इनमें से अभाज्य संख्या हमें बतानी है। ऊपर 2 अंकों वाली थी, यहाँ पर है 3 अंकों वाली, 119, 187, 287 और 551। ट्रिक यहाँ भी यही फॉलो करनी है। मैंने बताया एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग जो है 119 से ज्यादा हो। तो हमको पता है 11 का जो वर्ग होता है वो 121 होता है, ठीक है। अब 11 से छोटी संख्याएं देखिए अभाज्य कौन कौन सी हो गई, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5, 7, बस यही होंगी। अब 2 से अगर हम इसको काटते हैं, 2 से, तो 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 2 से 2 पंजे 10 और 2 नीम 18, 2 से ये नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 7 से देखते हैं। 7 ही का ना 7 बचेगा, 4 उतार लेंगे 9 और 7 7 49, तो ये 7 से पूरी पूरी कट जाएगी, क्योंकि 17 7 119 होते हैं। तो ये एक भाज्य संख्या होगी, यानी क्या होगी हमारी भाज्य की। इन्होंने कहा है कि निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य बतानी है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 187 की। तो हमको एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका जो वर्ग हो 187 से ज्यादा हो। तो हमको पता है 15 का जो वर्ग होता है वो 225 होता है, 15 का वर्ग 225 होता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 1 से 10 तक घन और 1 से 20 तक वर्ग आपको जरूर से जरूर याद होने चाहिए। अब देखिए, तो 15 का वर्ग जो 187 से ज्यादा होता है, तो इससे छोटी अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13। 2, 3, 5, 7, 11, 13 हो जाएंगी। इसका एक सम संख्या नहीं है तो 2 से नहीं कटने की, ये हो जाएगा 8 1 9 7 16। 3 से नहीं कट रहा, नहीं कटेगी। 0 5 नहीं है तो 5 से नहीं कटेगी, 7 से देख लेते हैं। 7 से हो जाएगा जी, 7 दूनी 14, यहाँ से कितना बचेगा 4, 47, 7 से नहीं कटता तो 7 से नहीं कटेगी। 11 से काट लेंगे, 11 का ना 11 कितना बचेगा 7, 77 हो जाएगा, 11 7 70, ये 11 से पूरी पूरी कट जाएगी, ध्यान रखना 11 से पूरी पूरी
कट जाएगी। और मैंने आपको बताया जो संख्या एक और अपने अलावा किसी तीसरी संख्या से कट जाती है वो भाज्य होती है, तो ये भी हो जाएगी भाज्य संख्या। नेक्स्ट है हमारे पास 247, 247। अब एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका जो वर्ग है वो 247 से ज्यादा हो, जिसका वर्ग 247 से ज्यादा हो। तो कौन सी संख्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 16, क्योंकि 16 का वर्ग होता है 256। तो इससे छोटी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी 2, 3, 5, 7, 11, 13। 2 से इसको 2 से नहीं कटेगी, 6 और 7 13 नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 7 से देख लेंगे 7 21, 3 बचेगा नहीं कटेगी, 11 से देख लेंगे 11 दूनी 22, यहाँ से कितना बचेगा 2 नहीं कटेगी, 13 से देख लेंगे 13 करना 13, कितना बचेगा 11 हो जाएगा 7। ठीक है, तो 13 निम्न क्या होते हैं 117, 13 से कट जाएगी। ये भी क्या होगी हमारी एक भाज्य संख्या होगी, नहीं ये भी क्या होगी एक भाज्य संख्या होगी। अब इन्होंने अभाज्य पूछा था तो 551 हमारी क्या होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। इसको भी देख लेते हैं 551। या देखिए हमारी ये भी भाज्य, ये भी भाज्य और ये भी भाज्य, तो तीसरी आपको निकालने की, चौथी आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ये सीधी सीधी क्या होगी हमारी? अभाज्य होगी। सीधी सीधी क्या होगी हमारी? अभाज्य होगी। तो निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? 551 हमारी क्या होगी? एक अभाज्य संख्या होगी। अब बात आती है, देखिए फ्रेंड्स ये मैंने आपको समझाया तो टाइम लगा, आपको सिंपली क्या करना है डायरेक्टली इन संख्याओं से काट के देख लेना। इस तरह से आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होती है। तो अब ये जो 2 सवाल है इनमें हमको बताना है निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है। ये जो सवाल है सवाल नंबर 23, ये आपको अपने आप से करना है। और जिससे नहीं होता है तो आप हमें इसको सेंड कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 53 नहीं हुआ, तो मैं इसका जो भी सोल्यूशन होगा नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पर 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? देखिए ध्यान रखना 3 अंकों की संख्या शुरू होती है 100 से, और 100 जो है कट जाता है। 100 जो है कट जाता है, किससे कट जाता है? क्योंकि हमसे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ध्यान रखना है ऑप्शंस में नहीं है कि निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे छोटी, हमसे पूछा 3 अंकों की सबसे छोटी कौन सी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर जो है हमको 100, देखिए सबसे छोटी जो संख्या होती है 3 अंकों की वो होती है 100, क्योंकि 100 से पहले होता है 99, ये 2 अंकों की होती है, और 100 10 से कट जाता है, एक भाज्य संख्या होती है। नेक्स्ट बचा 101। 101 को हम देखेंगे क्योंकि हमसे ऑप्शंस में नहीं है। यहाँ पर एक ये भी है इनमें से कोई नहीं, तो ध्यान रखना है आपको इनमें से कोई टिक नहीं लगाना, पहले देख लेना है कि 3 अंकों की सबसे छोटी है या नहीं है। तो जो इस संख्या 11 होती है, 11 का वर्ग 101 से क्या होता है? बड़ा होता है। तो 11 से छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7। अब इनसे हम 101 को काट के देखेंगे। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से चेक कर लेंगे। 7 ही करना 7, 4 41, 7 से नहीं कटेगा। तो ध्यान रखना है 3 अंकों की सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 101 होती है। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 101 होती है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें हमको दिया गया है यदि ए तथा बी 2 विषम संख्याएं हों तो निम्न में से कौन सी एक सम संख्या होगी। ध्यान रखना है सम और विषम दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, लेकिन सम संख्याएं क्या होती है? जो 2 से कट जाती हैं, और विषम संख्याएं क्या होती है? जो 2 से नहीं कटती। अब इन्होंने क्या कहा कि ए और बी 2 विषम संख्याएं हैं। अब नीचे में से कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जो विषम, जो सम हो। तो ध्यान रखना दो अगर जो विषम संख्याएं होती है उनका योग हमेशा सम होता है। कैसे? उदाहरण के तौर पर आप कुछ भी मान लीजिए, मान लो एक विषम संख्या हमारी 1 हो गई और एक विषम संख्या हमारी 3 हो गई, इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। यानी कि हम कह सकते हैं ए प्लस बी जो होगा हमारा सम होगा। आगे देख लीजिए कुछ भी, ए प्लस बी प्लस 1 क्या होगा? अगर यहाँ पर आप 1 ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये विषम ही होगा। ए इंटू बी यानी कि 1 इंटू 3 करेंगे तो 3, ये विषम होगा। इसमें फिर से 2 ऐड करेंगे तो ये भी क्या आएगा? 5, विषम ही आएगा। तो हमारी सिर्फ पहली वाली कंडीशन जो सही है, ए प्लस बी क्या होगा? एक सम संख्या होगी। नेक्स्ट है 56, यहाँ पर है निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। अब देखिए इसमें आपका सबको वर्गमूल करके नहीं देखना, बहुत आसान ट्रिक मैं आपको उसकी बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको वर्ग पता होना चाहिए 1 से 10 तक का। तो 1 का जो वर्ग होता है वो होता है 1, है ना। 2 का जो वर्ग होता है वो होता है 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, ठीक है। 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। अब देखिए मैंने आपको क्यों बताया, ये वर्ग आपको पता है। अब यहां से देख लिए सब इनका जो इकाई अंक क्या क्या है। तो किसी संख्या का हम वर्ग कर सकते हैं, तो इकाई अंक 1 हो सकता है, इकाई अंक 4 हो सकता है, इकाई अंक 9 हो सकता है, इकाई अंक 6 हो सकता है, इकाई अंक 5 हो सकता है, इकाई अंक 6 हो सकता है, इकाई अंक 9 हो सकता है, इकाई अंक 4 हो सकता है, इकाई अंक 1 हो सकता है, इकाई अंक 0 हो सकता है। यानी कि अगर हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक 1, 4, 9, 6, 5, 0 हो सकता है।
अब ध्यान रखना यहाँ से क्या बचा, यहाँ से हमारे पास बचा 2, हमारे पास बचा 3, हमारे पास बचा 7, ठीक है, यानी 2 3 4 5 है 6 है 7 8, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 डिजिट बचे। कौन से बचे? 4। किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो ये अंक हमारे इकाई पर आ सकते हैं और ये अंक हमारे इकाई स्थान पर नहीं आ सकते हैं। तो बस आपको यही देखना है कि भाई कौन सा नहीं हो सकता। तो 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 1 आ सकता है, कौन नहीं आ सकता? 2 नहीं आ सकता। तो 2 हमारा सही जवाब होगा। 2 यानी कि 14 36 42 किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। ध्यान रखना है आपको। चाहे तो आप इस नंबर को नोट कर सकते हैं, यानी 14 96 50, 14 96 50 आप जैसे चाहे वैसे इसको लिख सकते हैं। 1 4 5 6 9 0 ये भी किसी संख्या के इकाई जब वर्ग करते हैं तो इकाई स्थान पर आते हैं और ये किसी संख्या के इकाई स्थान पर नहीं आते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है? तो 5 आता है, 1 आता है, 4 भी आता, कौन नहीं आता भाई? 7 नहीं आता। देखिए 7 नहीं आता है, तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। बहुत आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट है, यदि संख्या 51 7 क्वेश्चन मार्क 324 पूर्णतः 3 से विभक्त हो, यानी ये पूरी एक संख्या है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा? यानी यहाँ पर बताना, यहाँ पर ये जो संख्या पूरी होगी तो इसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, जो विभक्ति का नियम होता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कट जाता है तो वो संख्या भी 3 से काटे जाती है। अब इस संख्या के अंकों का योग आप करिए, 5 और 1 6 और 7 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा? 13 3 कितना हो जाएगा भाई? 16, 16 2 18 और 4 22। यानी अभी तक इस जो संख्या है इसके अंकों का योग कितना हो रहा है? 22 हो रहा है। अब अगर हम इसमें 0 डालते हैं तो 22 भाई 22 तो 3 से नहीं कटता। अगर हम इसमें 1 डालते हैं तो 23, 23 भी 3 से नहीं कट जाता है। अगर हम इसमें 2 डालते हैं तो कितना हो जाएगा? 24 और 24 3 से कट जाता है। तो यानी कि हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? ये हमारा 2 आएगा। ये हमारी संख्या होगी 517 23 24, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो वो संख्या निश्चित रूप से 3 से कट जाती है। तो यहाँ पर 2 हम लिखेंगे तो अंकों का योग कितना होगा? 24, 24 3 से कट जाता है तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। नंबर 59 यानी कि 59, इसमें हमको दिया है, यदि संख्या 481 यानी 481 क्वेश्चन मार्क 673 पूर्णतया 9 से विभक्त हो तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा? ध्यान रखना है यहाँ पर दिया है 9 से विभक्त, इससे पहले वाले क्वेश्चन में था 3 से विभक्त। ध्यान रखना 3 का और 9 का जो नियम होता है वो सेम होता है, यानी अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो संख्या पूरी की पूरी 3 से कट जाती है, और यदि संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाती है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास संख्या है 481 क्वेश्चन मार्क 673। 9 से हमें बताना है तो अगर संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा तब जोड़ेंगे 12 और 1 13, 13 6 19 होता है, 26 और 3 29, कितना होगा ये? 29। अब 9 से कटने के लिए कितना? 9 3 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36 यहाँ पर होना चाहिए। तो इसमें कितना डाल दो ऑप्शन में? देखिए 2 डालेंगे 31 होगा, 5 डालेंगे 34 होगा, 6 डालेंगे 35 होगा और 7 डालेंगे तो 36 होगा। तो ध्यान रखना इसमें 7, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 7 आएगा। 7 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, यदि संख्या 97 21 5 क्वेश्चन मार्क 6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा? ऑप्शन हमको ये दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने संख्या दी है 972 15 क्वेश्चन मार्क 6, ये हमको संख्या दी गई है। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, अब बात आई 11 की। 11 का नियम थोड़ा सा अलग है। ध्यान रखना, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, यानी सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का जो अंतर है वो या तो 0 होना चाहिए या 11 से कटने वाली कोई सी संख्या। 0 होना चाहिए या 11 से कटने वाली कोई सी संख्या। तो संख्या पूरी पूरी 11 से कट जाती है। अब देखिए विषम स्थानों के अंकों का योग अगर हम देखें तो यहाँ पर हो गया 9 प्लस 2, यानी ये देखिए, उसके बाद 5, उसके बाद हो जाएगा 6, तो ये टोटल योग हो जाएगा 9 2 11, 11 और 5 16 और 6 22। ठीक है, अब सम का देखें 7 प्लस 1 और प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस यहाँ पर x हम मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब इनका अगर हम अंतर करते हैं तो कितना हो रहा है? 22 माइनस 8 बराबर कितना हो गया? 14 हो गया। तो इसे 11 या 0 होने के लिए कम से कम कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। इसमें से अगर मैं 3 निकाल दूं 14 में से तो क्या बन जाएगा? 11 बन जाएगा। यानी कि x के स्थान पर अगर मैं 3 डाल दूं, यहाँ पर ध्यान रखना 3,
तो अब क्या हो जाएगा, 7 और 1 8 और 3 11, 22 में से 11 जाएगा, 11 बचेगा। तो इसमें देखिए हमारा 3, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 3 यहाँ पर हमको ऑप्शन दिया गया है, 3 हमको ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 3 आएगा। जैसे ऊपर वाले में कितना आएगा, 7 आएगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए हो, यानी कि जो हमारा सवाल करने का तरीका है आपको पसंद आ रहा हो। हमें मोटिवेट कीजिए, और जो भी आपके सुझाव या शिकायत है वो आप हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो। और अगर आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी भी उसमें, तो हमारा जो इंस्टाग्राम है वो है जावेद अली 046, जावेद अली 046। और इसके पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।